पीडी न्यूज स्टूडियो में अमरदीप जी का स्वागत है, जो उत्तर प्रदेश श्रमजीवी के प्रदेश सचिव हैं। हम उनसे करते हैं नगर निकाय पर वार्ता। अमरदीप जी, आप ये बताएं कि जो है नगर निकाय चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ पर आपने किन किन बूथों पर जाकर के आपने क्या देखा? प्रथम तो सर्वप्रथम मैं पीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन करता हूं और मैं आपको श्री वीरेंद्र तिवारी जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। आज नगर निकाय के चुनाव प्रक्रिया को हमने बहुत ही करीब से देखा और लगभग सभी स्थानों पर हमने सभी पोलिंग बूथ पर अपना मतलब उपस्थित होकर के उसकी वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखी। चुनाव मतदान जिस तरीके से संपन्न हुआ है आज, उसका भी हमने जायजा लिया। तो कांसीराम कॉलोनी में आपको कैसा लगा? कांसीराम कॉलोनी का जो माहौल था उसमें जो भाजपा के समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा था और वहां पर जो जनता का रुझान जो था वो भाजपा के ही प्रत्याशियों के पक्ष में जाता दिख रहा था। इस्माइलगंज की पोलिंग पे जो है आज चंचल जी के भी थे, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर आपने उनसे क्या मुलाकात की और वहाँ की पोलिंग कैसी आपको दिखाई पड़ी? हाँ, उनसे हमारी एक बहुत ही अल्प समय की भेंट हुई थी और चूंकि वो अपने काफी उसमें व्यस्त दिखे थे लोगों को मतलब चुनाव से रिलेटेड निर्देश देने में। लेकिन यह कि उनके तीनों के तीनों जो पंडाल थे वो वहाँ के मतदाताओं से भरे हुए थे और लगभग सभी समस्त वहाँ का भाजपा समर्थक काफी उत्साहित दिख रहा था। इसके तरह और अन्य कहीं कोई बहुत ज्यादा गहमा-गहमी नहीं दिख रही थी। वो नगर निकाय का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे इसके पूर्व में। क्या वहाँ की पोलिंग जो है क्या किस पक्ष में जाएगी? निश्चित रूप से वो उनका व्यक्तिगत क्षेत्र है और उन्होंने पिछली बार जो है करीब लगभग 12,500 वोट नगर निकाय चुनाव में अर्जित किए थे। जनता का उन्हें भरपूर सहयोग भी मिला था, किंतु इस बार पार्टी ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने स्वागत करते हुए फिर भी उन्होंने काफी मनोयोग से लगे हुए दिखे और अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे थे कि उनकी जो ये पर्टिकुलर पोलिंग है ये जबरदस्त है। राजेश शुक्ला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का पद के दावेदार भी रह चुके हैं। उनकी पोलिंग आपने देखी जो है वहाँ पर तरीनपुर थी और इधर राजा कॉलेज के मैदान में चल रही थी। उनकी पोलिंग पर आपको दिखाई पड़ा? इन दो में से एक जो सरस्वती इंटर कॉलेज वाली पोलिंग थी उस पर ये जो था कि कुछ शायद पर्चियों को लेकर के कि पर्चियों के वितरण में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इस वजह से लोग खासे नाराज दिखे। हमने देखा काफी मतदाता जो है वहां से लौटते हुए जा रहे थे। मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि शायद प्रबंधन में कोई गड़बड़ रही होगी। उनका वोट जो है था इस्माइलपुर की तरफ से और वो बेचारे यहाँ पर जानकारी के अभाव में घूम रहे थे। और रही राजा कॉलेज की बात, तो वहां पर जो जनता जिस तरीके से आ रही थी या जो लोगों का आगम आ रहे थे, तो वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना रही है। वहीं पे संजीव गुप्ता और टिंचू भी जो है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पद के दावेदार रह चुके हैं। हिंदू कन्या की पोलिंग पर कैसा आपको रुझान दिखाई पड़ा? निश्चित रूप से वहां पे भी जो है लगभग कड़ा मुकाबला कहेंगे भाजपा और सपा के बीच में देखने को मिल रहा था। दोनों दलों के समर्थक अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें करते दिख रहे थे और दोनों ही के पंडालों में काफी भारी संख्या में मतदाताओं का जमावड़ा देखा गया था। राजा कॉलेज और उजागर लाल और म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में भी आपने जाकर के क्या देखा? वहां पर कैसा आपको दिखाई पड़ा? म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में लग रहा था कि वहां पर त्रिकोणीय समीकरण बनते दिख रहे थे। जनता का जो रुझान था उसमें ये माना जा रहा था कि शायद निर्दलीयों को वहां पे
सफलता मिलेगी। हालांकि संघर्ष करते हुए तो लगभग भाजपा सपा के बीच में भी संघर्ष काफी चल रहा था। सुमित्रा इंटर कॉलेज की जो पोलिंग है वहां पर दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल और मुनेंद्र अवस्थी की पुत्रवधू नेहा अवस्थी भी वहां की रहने वाली हैं। उस पोलिंग पर कैसा मुकाबला रहेगा? वहां पर सीधा सीधा अगर कह दें कि भाजपा और सपा के बीच में ही कांटे की टक्कर दिख रही थी तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। वहीं आपने जो है पुलिस लाइन और नहर कॉलोनी और हुसैनगंज का भी आपने बूथ का देखा, वहां पर अमरदीप जी आपको कैसा आपको दिखाई पड़ा? पुलिस लाइन में देखा जाए तो जो मतदाताओं का जमावड़ा दिख रहा था वो भाजपा और सपा के ही पंडालों में दिख रहा था और कोई बहुत ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ से कोई कोशिश करती हुई नहीं देखी गई वहां पे। नहर कॉलोनी में जो है यहाँ पर आवास विकास और कैंप की मतदाता यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर आपको कैसा आपको दिखाई पड़ा? वहाँ पर भी नहर कॉलोनी में भी जो मतदाता आ रहे थे वो ये प्रदर्शित हो रहा था कि शायद वहाँ पर भी सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर हुई। सदर बाजार में आपने पोलिंग का निरीक्षण किया, वहाँ पर आपको कैसा दिखाई पड़ा? वो भी लगभग कहेंगे कि वहाँ पर जो है त्रिकोणीय संघर्ष कह सकते हैं कि वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। अमरदीप जी आप ये बताएं कि यहाँ पर मतदान कितने प्रतिशत रहा और मतदान इस बार कम क्यों हुआ? जहाँ तक मतदान प्रतिशत की बात है तो शाम 5 बजे तक जो अपडेट थी सीतापुर सदर नगर पालिका निकाय का तो लगभग 40.68% मतदान टोटल हुआ था और अगर पूरे जिले का अगर हम देखें तो पाएंगे कि लगभग 5 बजे तक शायद 52.48% के आसपास मतदान माना जा रहा था। मतदान प्रतिशत कम रहा, इसमें ये कहेंगे कि जो शुरुआत में जो चुनावी तैयारियों को लेकर के हलचल देखी जा रही थी वो किन्हीं कारणों से कुछ अपने अंतिम चरण में आकर के कुछ कमजोर पड़ी है और यह कहिए कि जो मतदाता है वो स्पष्ट निर्णय की तरफ नहीं बढ़ पाया और इसी के चलते उन लोगों की जो कहेंगे कि मतदाताओं को जो घर से बाहर आना था बहुसंख्या में वो कुछ संभवतः कहीं कोई कमी रह गई। इसको तो जनता जनार्दन है वही कह सकते हैं कुछ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी नगर निकाय चुनाव में सीतापुर जनपद में कुल 55.87% हुआ मतदान।